हरे कृष्णा। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के इस बहुत ही विशेष उत्सव में। और आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, तो हमारे लिए गोवर्धन का बहुत ही स्पेशल महत्व है हम सभी के भक्तिमय जीवन में। और क्यों इतना महत्व है? क्योंकि शास्त्रों में जो भी स्क्रिप्चर्स हम रेफ़र करते हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, चाहे वो चैतन्य चरितामृत हो, सभी में गोवर्धन को लेके बहुत स्पेशल पास टाइम्स और बहुत ही स्पेशल ग्लोरिफिकेशंस मेंशन्ड हैं। और हमारे आचार्यों ने भी बहुत स्पेशल तरीके से प्राइमरीली श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया है। तो आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जो अभी तक एक बार भी गोवर्धन नहीं गए? अच्छा, मुझे लगा एक भी नहीं होंगे। और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में पता नहीं कभी मौका मिले या ना मिले भक्तों के संग का, भगवान के जो धाम है वृंदावन धाम, गोवर्धन धाम जाने का। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप गिन नहीं सकते इतने जीव हैं। आप अपने हाथ को केवल माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए और उसके आपको इतने सारे जीव मिलेंगे कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे। और उन जीव में भी वही आत्मा है जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने जीवों में कुछ ही ऐसे गिने चुने भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको मनुष्य का शरीर मिलता है। और उस मनुष्य के शरीर में भी 4 लाख योनियाँ मनुष्यों के। आपको मनुष्य शरीर भारत में भी मिल सकता है और अफ्रीका के जंगलों में भी मिल सकता है, जहाँ पे इंसानों और जानवरों के लाइफस्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में भी मनुष्य शरीर मिलना, और वो भी एक धार्मिक परिवार के अंदर आपको मनुष्य शरीर मिलना, और मिलने के बाद आपको भक्तों का संग मिलना और अपॉर्चुनिटी मिलना कि हम वृंदावन और मथुरा धाम, जो कि इतने पास है, दिल्ली एनसीआर रोहतक के बहुत नज़दीक है, लोग सुबह जाते हैं शाम तक वापस भी आ जाते हैं। तो ऐसा अवसर मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर का कुछ नहीं पता। बात के लिए प्लान मत रखिए कि हम 10 साल बाद 5 साल बाद जब बुढ़ापा होगा, जब शरीर की कोई भी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तब जाके हम तीर्थ यात्रा का प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर कभी भी ख़त्म हो सकता है। कल ही मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें अगर हेलमेट नहीं होता तो आई वुड ऑल्सो नॉट हैव बीन हियर, मैं भी यहाँ पे नहीं होता। लेकिन ये समझ में आया कि भगवान ने ये जीवन जो दिया है बहुत रेयर है और इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें भगवान की भक्ति में। और जब भी चाहे अच्छी सिचुएशन हो बुरी सिचुएशन हो, इस गोवर्धन पास टाइम से, गोवर्धन का जो लीला है ये हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाती है हमारे भक्ति के जीवन की, और वो है शरणागति। और इससे पहले कि हम उस लीला में जाएं, हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि भागवतम में और दूसरे स्क्रिप्चर्स में गोवर्धन की क्या महात्म्य है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उपदेशामृत में, जहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पाणिरमनात् तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्याद्यस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। ये कहते हैं सिंपल सा, वो कंपैरिजन बताते हैं कि इससे अच्छा, इससे सुपीरियर क्या है, ये है, और इससे सुपीरियर कुछ और है। तो वो स्टार्ट करते हैं वैकुंठ से। तो आप देखिए, इस संसार में आप कोई भी न्यूज़ चैनल, आप कितने न्यूज़ चैनल हैं बताइए? इस पूरे वर्ल्ड में कितने न्यूज़ चैनल हैं टीवी पे? पूरे वर्ल्ड का अगर आप काउंट करें तो लाखों होंगे, है ना? वैसे ही लाखों मैगजीन्स होंगे, लाखों न्यूज़पेपर होंगे डेली छपने वाले। और हर न्यूज़ में, हर न्यूज़ चैनल में, हर मैगजीन्स में आपको नाना प्रकार के कंटेंट मिलेंगे, है ना? आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, हर बार कुछ ना कुछ कंटेंट्स आते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि नियमित रूप से, दैनिक रूप से इस भौतिक संसार में इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है कि उसके कंटेंट्स हम पूरा कंज्यूम नहीं कर पाते। लेकिन ये जो भौतिक संसार है, ये इस पूरे क्रिएशन का, ब्रह्मांड के, भगवान के जितने क्रिएशन है उसका सिर्फ 1/4 है। उसका जो 3/4 है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। तो जब 1/4 जो दुनिया है
उसके कंटेंट को हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे, इतना कुछ चल रहा है, इतने वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें हो रही हैं। तो आप इमेजिन कीजिए वो 3/4 जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे कितना कुछ चल रहा होगा जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं। और उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। हमारा भगवान विष्णु के जिन फॉर्म, जिस रूप के प्रति हमारी आसक्ति है, अगर हम अपने इस जीवन को परफेक्ट कर लेते हैं और जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो भगवान के उसी वैकुंठ लोक में हम प्रवेश करते हैं। किन्हीं का नरसिंह देव जी के प्रति बहुत विशेष आकर्षण है, तो नरसिंह देव जी का अपना प्लैनेट है जहाँ पे प्रहलाद महाराज उनकी सेवा पूरा कर रहे हैं, तो आप उसी वैकुंठ लोक में जाएंगे। कोई भगवान के रामचंद्र के रूप में बहुत आकर्षित हैं, तो वो साकेत धाम है, अयोध्या धाम, वो भी वैकुंठ धाम है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ जाएंगे। उसी प्रकार भगवान के माधव, हरि, इस तरीके से बहुत सारे लीला हैं, बहुत सारे नाम हैं, और जिनके प्रति वराहदेव हो गए या कुर्मदेव हो गए, सभी का अपना अपना प्लैनेट है। और भगवान के जो भक्त जो कि उस रस में भगवान के उस रूप के प्रति आकर्षित हैं और उस रूप को अपने इष्टदेव के रूप में पूजा करते हैं, वो उसी लोक में जाते हैं, उसी लोक में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, और उन वैकुंठ लोकों में सबसे जो श्रेष्ठ है, जो सबसे सुपीरियर है, वो है केवल एक प्लैनेट जिसका नाम है मधुपुरी यानी मथुरा। कहते हैं इन सभी वैकुंठ लोकों से सुपीरियर है, मतलब वैकुंठ लोक भी कम सुपीरियर नहीं है, लेकिन बताते हैं कि वैकुंठ लोक से ज़्यादा रस आपको मथुरापुरी में मिलेगा, मधुपुरी में। और बोलते हैं मधुपुरी से भी सुपीरियर क्या है, वृंदारण्यम, वृंदावन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे और आपको विशेष रस मिलेगा। कैसे विशेष रस मिलेगा? क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान राजा के रूप में है, वसुदेव पुत्र, और वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है कि भगवान के गले में हाथ डाल के कुछ बोल दे या कुछ कर लें, किसी का इतना हिम्मत नहीं है। लेकिन वृंदावन में आप जाएं तो वहाँ पे भगवान ग्वाल बाल के रूप में हैं, भगवान के जितने भी दोस्त मित्र हैं सब भगवान के गले में हाथ डाल रहे हैं, भगवान के साथ कुश्ती कर रहे हैं, भगवान को पीट रहे हैं। भगवान के एक फ्रेंड है जिनका नाम है श्रीदाम, वो हमेशा भगवान से कुश्ती लड़ते हैं और हमेशा भगवान उनसे हारते हैं। और जब भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा में आए थे कंस को मारने, तो वो एक समारोह था जहाँ पे बड़े बड़े रेसलर्स को कंस ने नियुक्त किया था, जैसे ही कृष्ण और बलराम आए इनको मार के ख़त्म कर देना। और ये बहुत राक्षसी रेसलर थे, सल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक, इस तरीके से। तो जब कृष्ण बलराम आए उनसे लड़े और कृष्ण बलराम ने बहुत आसानी से उनको मार दिया रेसलिंग में, और मारने के बाद कंस को मार दिया। लेकिन भगवान के साथ जो भगवान के मित्र आए थे वृंदावन से, वो उसमें से जो श्रीदाम थे वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, वो भी देख रहे थे, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये मेरे कृष्ण हैं। बोलते ये हमारा कृष्ण नहीं है, बोलते हमारा कृष्ण इतना स्ट्रॉन्गर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में, उनके मन में क्या था कि कृष्ण वही है जिससे मैं कुश्ती लड़ता था और जो मेरे से कुश्ती में हारता था। और ऐसे राक्षसी रेसलर्स, ऐसे राक्षसों के साथ लड़ के उनको इतनी आसानी से हरा दिया, ये तो हमारा कृष्ण हो ही नहीं सकता। तो उसी रंगशाला में वो श्रीदाम भी आ जाते हैं, वो बोलते हैं ये हमारा कृष्ण नहीं है। कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, मैं वही कृष्ण हूँ। तो फिर वो श्रीदाम भगवान के साथ लड़ने लग जाते हैं वहीं पे। और अभी कुछ समय पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले, यही भगवान ने कंस को, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इन सबको मारा है। और यही भगवान अभी किससे मार खा रहे हैं? श्रीदाम से। और श्रीदाम से कुश्ती लड़ते हैं और श्रीदाम से हार जाते हैं फिर से। तब जाके श्रीदाम बोलते हैं हाँ ये वही कृष्ण है। क्यों? क्योंकि ये मेरा कृष्ण है। मेरा कृष्ण कौन है? जो मेरे से कुश्ती में, जिसको मैं हमेशा हराता हूँ। तो ये वो रस है जो वृंदावन के बाहर कोई इसका पान नहीं कर सकता। इसीलिए वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। और यहाँ पे फिर बता रहे हैं वृंदावन से भी श्रेष्ठ वृंदारण्यम उदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धना, कि वृंदावन से भी श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन में ही है लेकिन गोवर्धन। क्यों गोवर्धन श्रेष्ठ है? क्योंकि गोवर्धन वैसी जगह है जहाँ पे भगवान अपने बहुत ही विशेष पास टाइम्स किए हैं, भगवान ने अपने बहुत ही विशेष लीलाएं किए हैं। और ये गोवर्धन भगवान के इटर्नल एसोसिएट हैं। आप में से सुना होगा लोगों ने कि गोवर्धन को कई बार हम भगवान कृष्ण के रूप में देखते हैं
गिरिराज शिला को भी हम भगवान कृष्ण के रूप में पूजते हैं, है ना, देखा होगा आपने मंदिरों में। लेकिन ये भी है कि भगवान के जितने पैराफर्नेलिया हैं, चाहे वो धाम हो, चाहे वो मृदंग हो, करताल हो, ये कैमरा हो, जो भी भगवान की सेवा में यूज़ होता है वो सब बलराम जी के एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं गिरिराज जी भगवान कृष्ण भी हैं और बलराम जी भी हैं। और वेणु गीत में, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के वेणु गीत में श्रीमती राधा रानी वैसे राधा रानी का मेंशन नहीं आता भागवतम में, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये श्रीमती राधा रानी गाती हैं। और ये श्लोक है हंतायम मद्रिड अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्परस प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत पाणीय सूयवास कंदर कंद मूले। बोलते हैं हंताय मद्र बला हरिदास वर्यो, हरिदास वर्यो। श्रीमती राधा रानी ये जो श्लोक है वेणु गीत का, ये गिरिराज गोवर्धन जी को समर्पित करती हैं, उनको ग्लोरीफाई करती हैं कि हरिदास, भगवान के जितने दास हैं उन सब में वर्यो, उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? गोवर्धन है। क्यों? क्योंकि भगवान पूरा दिन गोवर्धन पे ही अपनी गैया चराते रहते हैं और गोवर्धन हर तरीके से ब्रजवासियों को सपोर्ट करते हैं। ब्रजवासियों का व्यवसाय क्या था? वैश्य थे। वैश्य यानी गोचारण और कृषि, एग्रीकल्चर, और दोनों वो गोवर्धन पे करते थे। सारी गायें गोवर्धन पे चरती थी, तो बहुत सुंदर सुंदर घास गोवर्धन देते थे। और गोवर्धन के जो रेत हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हैं। आप में से जिन्होंने गोवर्धन परिक्रमा किया होगा, अब तो खैर सीमेंट बन गया, पूरा रोड वगैरह वैसे बना दिया, लेकिन एक समय था जब ये रोड वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम पे आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग पे, गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पे, और वैसे भी इन जनरल नॉर्मल पहाड़ों से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट आपको वहाँ पे पाउडर की तरह आपको वहाँ पे मिट्टी दिखेगी। तो इसके पीछे भी हैं कुछ लीलाएं। तो हर तरीके से गोवर्धन जो है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान के सबसे जितने भी सेवक हैं उन सब में श्रेष्ठ कौन है? गोवर्धन है। ये कौन कह रहा है? श्रीमती राधा रानी कह रही हैं। तो अब देखिए गिरिराज जी ही एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनको हम भगवान कृष्ण के रूप में भी सेवा करते हैं, जिनको हम भगवान बलराम जी के रूप में भी सेवा करते हैं, और जिनको हम भगवान के श्रेष्ठ भक्त के रूप में भी सेवा करते हैं। इसलिए गोवर्धन गिरिराज जी जो हैं वो बहुत बहुत स्पेशल हैं। और गिरिराज जी के इतने सॉफ्ट सैंड क्यों हैं? तो उसके पीछे भी एक लीला है। लीला ये है कि जब भगवान को बछड़ों के अलावा गायें दी गई कि अब जाके आप गायें चरा सकते हैं, तो गायें मतलब और थोड़ा दूर लेके जाना पड़ेगा, गोवर्धन में लेके जाना पड़ेगा। पहले तो रमन रेती में ही अपना खेलते कूदते थे। तो माता यशोदा ने उनको कहा कि आप क्या करो, चप्पल पहन के जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कांटे वगैरह होंगी, पहाड़ों पे जा रहे हो, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि हमारी जो गायें हैं उनको भी आप चप्पल पहनाओ, वो चप्पल पहनेंगी तो मैं भी चप्पल पहन के जाऊँगा। तब माता यशोदा सोचती हैं, चप्पल यानी वहाँ पे ये प्लास्टिक के चप्पल नहीं होते थे, कम से कम सोने चांदी कुछ मेटल्स वगैरह प्रॉपर अच्छे क्वालिटी के चप्पल होते थे। तो माता यशोदा सोचती थी कि गाय के 2 टांग तो है नहीं, उनके 4 टांग हैं, और गाय भी कितनी है? नंद बाबा के पास कितनी गायें थी? 9 लाख। 9 लाख यानी इंटू 4 कितना होगा? 36 लाख चप्पल कहाँ से लाएंगे? तो माता यशोदा ने कहा कि तू भी बिना चप्पल के जा फिर, क्योंकि भगवान ने कहा था कि अगर गाय नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। जब गायों को ये पता चला तो गायों का हृदय बिल्कुल मेल्ट कर गया। उन्होंने कहा कि भगवान, हमारी वजह से भगवान भी चप्पल नहीं पहन रहे हैं, और भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि नीचे रखते हैं तो जमीन लाल पड़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, रात में सारी गायें, नंद बाबा के गौशाला में जितनी गायें थी सारी गायें निकल गई चुपचाप, और कहाँ चली गई? गोवर्धन। और गोवर्धन पे जाके अलग अलग जगह जाके कूदने लग गई। वहाँ पे आगे पीछे ऐसे ऐसे नहीं कूदती गायें, देखा होगा आपने। तो वहाँ पे हर जगह जाके कूदने लग गई। क्यों? ताकि वहाँ पे जितने भी रेत, मिट्टी, छोटे छोटे कंकर हैं सबको सॉफ्ट बना दें। और वो 9 लाख गायें और भी आस पड़ोस की जितनी गायें थी, सबने भगवान की सेवा करने के लिए क्या किए? गोवर्धन पे जितनी भी मिट्टी थी, जितने भी ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें थी, सबको एकदम सॉफ्ट बना दिया। इसलिए भगवान कभी चप्पल पहन के वहाँ पे गई नहीं और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये है वो गोवर्धन। और ये जो गोवर्धन लीला आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, ये जैसे कि हमने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक भक्त के जीवन में लेके आता है, वो है शरणागति, कि हम कैसे भगवान के शरणागत हों। तो जैसा कि आप सभी को पता है
कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, तो ब्रज में भी उसी की तैयारी चल रही थी बहुत धूमधाम तरीके से। बहुत सारे व्यंजन वगैरह बन रहे थे। किसके लिए? गोवर्धन पूजा के लिए नहीं, इंद्र के यज्ञ के लिए, क्योंकि हमेशा से वो यही करते आए थे। तो भगवान ने जब देखा कि कुछ ऐसा विशेष चल रहा है तो नंद बाबा से पूछते हैं कि क्या है, थोड़ा बताइए। नंद बाबा पहले तो थोड़ा अंठा देते हैं, लेकिन बाद में जब भगवान थोड़ा इम्फेसाइज करते हैं कि नहीं बताइए, तो नंद बाबा कहते हैं कि देखो, हमारे लिए गाय और फसल यही दो सबसे हमारी जीविका है, और इसके लिए बारिश का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। और क्योंकि इंद्र इंचार्ज हैं बारिश के, तो हम इंद्र की पूजा करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में वर्षा की प्राप्ति हो। लेकिन भगवान ये भी देखते हैं कि इंद्र कौन है? भगवान के ही दास हैं। भगवान के ही मिनिस्ट्रीज़ में एक डिपार्टमेंट इंद्र का आता है, और समहाउ किसी कारणवश उस टाइम पे इंद्र को अपने पावर और पोजीशन का थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा प्राइड, अभिमान हो गया था। तो भगवान ने कहा ये मेरे भक्त हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सिखाएंगे कि हम्बल कैसे रहा जाए। तो वहाँ पे नंद महाराज को भगवान कहते हैं, और सभी ब्रजवासियों को कहते हैं कि आप देखिए, इंद्र का कर्तव्य है वर्षा देना, तो वो अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, उसके लिए हमें अलग से उनको घूस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेवा करना ही चाहते हैं तो हमारी सेवा के सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं हमारे गिरिराज। आप गिरिराज की पूजा कीजिए, गिरिराज को खूब सारे भोग ऑफ़र कीजिए। क्यों? क्योंकि यही सब कुछ हमें देते हैं। हमारी गायों के लिए चारा देते हैं, हमारे जितने ब्रजवासी हैं उन सबको शेल्टर देते हैं। हम जब जाते हैं, हमारे खेलने का पूरा स्थान है, और हमारी कृषि हम गोवर्धन पे करते हैं। जड़ी बूटी सारे हमारे गोवर्धन से मिलते हैं। तो गोवर्धन हमारे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं हमारी पूजा के, तो आइए हम उनकी पूजा करते हैं। अब आप देखिए, इन जनरल कहीं पे भी ये ऐसे पहाड़ों की अलग से पूजा नहीं करते हैं। जनरली किसी दूसरे देवता की बता देते तो दूसरे देवता की कर लेते, चलो ठीक है, ये देवता की छोड़ के हम दूसरे देवता की कर लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक देवता जो कि प्रतिष्ठित देवता हैं उनकी पूजा छोड़ के क्या करें, आप गिरिराज जी की पूजा करें। ये सभी ब्रजवासियों को कह रहे हैं जो कि ऑलरेडी परंपरा में इंद्र की पूजा करते आ रहे थे। और वो भी एक छोटा सा बच्चा कह रहे हैं, 7 साल का बच्चा। तो सोचिए, इतना आसान नहीं है। जनरली 7 साल का बच्चा आपको आके कहे कि आप ये छोड़ के ये कीजिए, तो आप उसको सीरियसली लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे सीरियसली। आप कहेंगे ये हमें सिखाएगा, पहला तो यही, और दूसरा बिल्कुल अनसुनी कर देंगे। लेकिन ब्रजवासियों का भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि भगवान जो चाहते हैं बस वही उनके जीवन का आधार था। तो जब भगवान ने कहा कि आप गिरिराज की पूजा कीजिए, गिरिराज जी आपका पूजा को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है। भगवान कह रहे हैं, ये भी नहीं, ये भी कह सकते थे कि चलो इंद्र का कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा साइड में हम गोवर्धन का भी कर लेंगे साथ ही साथ, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा नहीं, गिरिराज की ही पूजा कीजिए आप। इतना आसान नहीं है। आप सोच के देखिए कि ऑलरेडी जो परंपरा में सदियों से चला आ रहा था उसको एकदम से छोड़ना, सारी तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ छोड़ना, सारे इन्विटेशंस कार्ड वगैरह सब छप चुके थे, लोग भी आने वाले थे, लेकिन यहाँ पे लोगों ने देखा कि कार्यक्रम कुछ और चल रहा है। तो ये सब करना आसान नहीं है किसी के लिए भी, और यहाँ पे ब्रजवासियों ने वो किया। ये दिखाता है कि भगवान जो कह रहे हैं उसके लिए किसी भी हद तक जाना, यही शरणागति का प्रिंसिपल है। और फिर क्या होता है, सारे ब्रजवासी फिर मूड चेंज, इंद्र साइड हो जाते हैं और गिरिराज जी आ जाते हैं। और गिरिराज जी के लिए, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमारे बहुत सारे परिवारों ने गिरिराज जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोग लेकर आए हैं। तो इसी प्रकार वो सब जितनी भी तैयारियाँ थी सब गिरिराज जी के लिए करने लग गए, गिरिराज जी की पूजा करने लग गए। और भगवान ने उनकी, क्योंकि ब्रजवासियों ने इतनी श्रद्धा के साथ भगवान की बात को माना था, तो भगवान ने भी प्रत्यक्ष रूप से उन व्यंजनों को, उन भोगों को स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। और सभी ब्रजवासियों ने देखा कि उन सभी भोगों को गिरिराज जी ने स्वयं स्वीकार किया है। और उसके बाद वो सारे एक बार स्वीकार कर लिया, उसके बाद फिर से सारे प्रसाद के रूप में सभी ब्रजवासियों को वो भोग मिला। तो सब एकदम बहुत खुश थे, उत्सव का माहौल था। लेकिन यहाँ पे इंद्र के पास ये मैसेज पहुँच जाता है कि उनका जो यज्ञ था ब्रजवासियों ने एकदम से रोक दिया और गिरिराज की पूजा, एक पहाड़ की पूजा करने लग गए। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किए, संवर्तक बादल। ये संवर्तक बादल क्या है, ये संवर्तक बादल वो बादल हैं जो प्रलय के समय ही आते हैं।
अभी आप देखते होंगे बारिश का मौसम था, यहाँ पे पूरा पानी भर गया था, तो बहुत भयंकर बारिश यहाँ पे भी हुई थी, लेकिन उनमें से एक भी संवर्तक बादल नहीं थे। लेकिन उस समय इंद्र ने जानबूझ के संवर्तक बादलों को कहा कि आप जाओ और पूरा डुबो दो ब्रज को, कोई भी बचना नहीं चाहिए। और संवर्तक मैं भी आता हूँ अपने ब्रज से, वज्र के साथ। तो संवर्तक बादल पूरा भयंकर वर्षा करते हैं, और जब वर्षा करते हैं सब कुछ हवा में उड़ने लग जाता है, घर पेड़ वगैरह कुछ नहीं बचता। तब अब देखिए ब्रजवासी यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे बोल सकते थे कि छोटे से बालक ने हमें हमारा सारा सत्यानाश करा दिया। साफ साफ पता है किसकी वजह से हुआ, रॉकेट साइंस नहीं था, उनको समझ में आ गया कि हुआ क्या है। उनको समझ में आ गया कि ये किया धरा इंद्र का है, और इंद्र ने क्यों किया उसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या था कि हमने उसकी पूजा बंद कर दी बिना वजह। और ऑफ कोर्स, और किसके कहने पे बंद की, कृष्ण के कहने पे। यानी ये सारे जितने भी अभी भयंकर जो तबाही हो रही है ब्रज में, इसका मूल कारण कौन है, कृष्ण। तो अभी आके बोल सकते थे कृष्ण को कि कृष्ण तुम्हारे कहने पे हमने ये सब किया, तुम ही इसके जिम्मेदार हो, अब तुम ही कुछ करो, कह सकते थे, है ना, क्योंकि उनका घर बार सब कुछ तहस नहस हो रहा था। लेकिन उस समय भी भगवान कृष्ण को दोष नहीं देते, वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कि हे कृष्ण अभी देखिए इंद्र गुस्सा हुए हैं, इतना बारिश कर रहे हैं, सब कुछ हमारी गायें, हमारे बछड़े, हमारा घर, सब कुछ क्या है, सब नष्ट हो रहा है। तो अब हम आपका आश्रय लेते हैं, अब आप बताइए हम क्या करें। तो ये जो प्रिंसिपल है, हम तो कहानी के रूप में इसको हमेशा से समझते आए हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि हम अगर ब्रजवासियों की जगह होते हैं तो हम क्या करते हैं। हमारे जीवन में हमें लगता है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति मतलब लाइफ में कुछ भी तकलीफ़ें नहीं आनी चाहिए, सब कुछ एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलना चाहिए। अब क्यों, क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान ने अब हमारा ठेका ले रखा है, तो हमारी लाइफ में कुछ भी अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और कुछ गड़बड़ होता है तो हमने देखा है कई बार, जो उतने जिनकी भक्ति की जो दृष्टिकोण है, अगर वो बहुत परिपक्व नहीं होता तो वो क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये भक्ति काम नहीं कर रही, या फिर भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जीवन में कष्ट आना या ना आना इसका भक्ति से लेना देना नहीं है। भक्ति मतलब क्या है कि भगवान के हम शरणागत हों। और आप भगवान के किसी भी शास्त्र में भगवान के किसी भी भक्त के जीवन के बारे में आप पढ़ के देखिए, आपको ऐसा एक भी भक्त नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए हैं। लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या है उन कष्ट के प्रति, कि चाहे कष्ट छोटे आए या बड़े आए, हमें आश्रय भगवान का ही लेना है। चाहे वो प्रहलाद महाराज का आप देखिए, चाहे वो श्रील प्रभुपाद का आप देखिए। श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने कहा था, क्या कहा था, कि आप पाश्चात्य देश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए। और 40 साल तक वो दिल्ली की सड़कों पे, मुंबई में, पूरे भारत में चक्कर काटते रहे, धक्के खाते रहे, खाने तक को पैसे नहीं थे, कुछ पैसे होते मिलते भी थे तो उससे कागज़ खरीदते थे ताकि और ग्रंथ का वितरण कर सकें। 40 साल उसके बाद विदेश गए, बीच में हार्ट अटैक्स आए, कोई भी छोड़ सकता था बीच में कि यार भगवान के लिए इतना कर रहा हूँ और भगवान तकलीफ़ पे तकलीफ़ दिए जा रहे हैं, कोई भी छोड़ सकता था, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अंत तक स्ट्रगल किया। और जब श्रील प्रभुपाद के विदेशी डिसाइपल शिष्यगण जब भारत आए तो उनमें से एक बहुत ही स्पेशल शिष्य हैं प्रभुपाद की, जिनका नाम है यमुना माता जी। जब वो यमुना माता जी दिल्ली में आई, उनको दिल्ली में और उनको गुरुदासपुर, उनके हस्बैंड जो थे, उनको कहा था कि आप यहाँ पे प्रचार कीजिए। जब दिल्ली में आए, छिपीवाड़ा गए, छिपीवाड़ा में देखा कि छोटे से रूम में प्रभुपाद यहाँ रहते थे, मथुरा से आते थे, यहाँ से पैदल जाते थे पब्लिशर के पास, इतना स्ट्रगल था। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनके आंखों में आंसू आए। उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कहा कि श्रील प्रभुपाद, वी आर सॉरी फॉर वॉट एवर यू हैव टू गो थ्रू टू ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर ऑल ऑफ अस। यानी हम क्षमा चाहते हैं कि आपको इतना कुछ झेलना पड़ा हम सब की वजह से। तो प्रभुपाद ने पता है क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा सही बात है, बहुत बहुत झेलना पड़ा, क्या कर सकते हैं, अब तुम लोग झेलो ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद ने। वो टाइम, वो समय याद करके प्रभुपाद ने कहा, दोज वर द डेज ऑफ हाईएस्ट एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब क्या होता है,
क्या होता है एक्सटेसी मतलब? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सटेसी को? आनंद। तो प्रभुपाद कहते हैं वो जो दिन थे मेरे, जब मैं भगवान के लिए धक्के खाता था, जब भगवान के लिए मैं भटकता था, जब भगवान के लिए मुझे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, वो जो दिन थे वो रियल वास्तविक आनंद थे मेरे लिए, क्योंकि भगवान के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और प्रभुपाद 70 की अवस्था में जब देश विदेश ट्रैवल कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, इतने इश्यूज आ रहे हैं इस्कॉन में, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जय गिरि गोवर्धन की जय। तो प्रभुपाद के डिसाइपल से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद अब बैठ के आप बस किताबें लिखिए, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, वो आप ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है, ये धक्के खाना, इश्यूज रिजॉल्व करना, इतनी समस्याएं आ रही हैं, वो हम करेंगे। हम अमेरिका से हैं, अमेरिकन दिमाग जो है बहुत तेज चलता है, हम करेंगे उसको, आप निश्चिंत रहिए। ये सुन के प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने कहा कि डू नॉट टेक अवे द प्रिविलेज फ्रॉम मी टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। यानी भगवान के लिए संघर्ष करने का जो सौभाग्य है वो आप मुझसे मत लीजिए, जब तक ये शरीर है मैं संघर्ष करूंगा। तो यहाँ पे ब्रजवासी इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की एक बात मानी थी कि गोवर्धन पूजा हम करेंगे। लेकिन आश्रय, जब इतने संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा, यहाँ पे आश्रय भी उन्होंने भगवान का ही लिया। और इस श्रद्धा को रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया बाएं हाथ के छोटी सी उंगली पे, और कब तक रखा? 7 दिन 7 रात तक। और ये एक ऐसी लीला थी जहाँ पे सारे ब्रजवासी एक साथ गोवर्धन के नीचे भगवान का दर्शन कर पा रहे थे। नहीं तो क्या होता था, ब्रज में किसी न किसी समय कुछ ब्रजवासी हमेशा दुखी रहते थे। सुबह के समय माता यशोदा एकदम खुश रहती थी, क्यों? क्योंकि भगवान को उठाना, भगवान को नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, नाश्ता करवाना, सब माता यशोदा एकदम ब्लिसफुल आनंद में थी। लेकिन ग्वाल बाल एकदम बेचैन रहते थे कि अरे भगवान कब आएंगे, कब सुबह सूरज उगेगा और हम लोग गायों को लेके जाएंगे खेलने। तो सारे ग्वाल बाल चिंतित रहते थे, बेचैन रहते थे। और जैसे ही गाय चराने का समय आता था तो माता यशोदा उदास हो जाती थी कि अब भगवान जा रहे हैं, अब शाम से पहले भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और जब भगवान गाय चराने जा रहे होते हैं तो सारी गोपियाँ अपने घर के बाहर आ जाती हैं भगवान का दर्शन करने। वो उस समय वो आनंद में आ जाती हैं कि भगवान का दर्शन मिलेगा। और आप देखेंगे भगवान का जो वेणु गीत है श्रीमद् भागवतम में, ये उसी समय के गोपियों द्वारा गाए हुए गीत हैं। तो उस समय गोपियाँ आनंद हो जाती है और भगवान के बहुत ही सुंदर रूप को डिस्क्राइब करती रहती हैं। बढ़ा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रद वास कनक कपिस वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपदगमनम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की कीर्ति को गाती हैं कौन? गोपियाँ, जब भगवान गायों को लेके जा रहे होते हैं। और जब आ रहे होते हैं तब भी गा रही होती हैं। लेकिन उसके बीच में गोपियाँ भी उदास हो जाती हैं, ग्वाल बाल खुश रहते हैं। तो हर समय कोई ना कोई ब्रजवासी दुखी रहता था, क्योंकि भगवान के संग से वंचित हो जाते थे। लेकिन ये गोवर्धन लीला एक ऐसी लीला थी जहाँ पे सारे ब्रजवासी एकदम आनंद में थे। क्यों? क्योंकि सबको भगवान का दर्शन मिल रहा था। माता यशोदा भी आनंद में थी, लेकिन थोड़ी चिंतित थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान को खिला नहीं पा रही थी। जनरली 8 पहर होते हैं और 8 पहर में माता यशोदा भगवान को कुछ ना कुछ खिलाती हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान को नहीं खिला पा रही थी। तो इसीलिए माता यशोदा के बिहाफ पे हम सब क्या करते हैं, भगवान को वो पूरा कोटा पूरा करते हैं। 8 पहर 8 बार भगवान को खिलाना था एक दिन में। कितने दिन भगवान ने गोवर्धन पकड़ के रखा? 7 दिन। कितने टाइम का भगवान का खाना रह गया? 56। इसलिए हम 56 भोग लगाते हैं कि माता यशोदा के बिहाफ पे हम गिरिराज जी को 56 भोग लगाते हैं, भगवान को 56 भोग लगाते हैं कि ये रहे वो 8 का सारा कोटा पूरा। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे भी हमने 56 भोग भगवान को ऑफर किए हैं। तो ये हम माता यशोदा की सेवा कर रहे हैं, माता यशोदा को हम असिस्ट कर रहे हैं। बहुत ही विशेष सेवा है ये। पूरा कार्तिक मंथ में जो एक पर्सनैलिटी है जो सबसे ग्लोरियस, लेभे प्रसाद गोपी सॉरी, इस कार्तिक मास की जो हीरो हैं वो है माता यशोदा।
और यहाँ पे जो 56 भोग वाली प्रसाद सेवा है, तो ये हम माता यशोदा के बिहार पे भगवान को ऑफ़र किए हैं। आप में से कितने लोगों ने इसमें योगदान दिया है, इस प्रसादम सेवा में? जय। एक बार विशेष हरि बोल बोलेंगे उन सभी भक्तों के लिए, हरि बोल। तो हम प्रार्थना करेंगे माता यशोदा की कृपा भी आप सभी को प्राप्त हो। जनरली हम देखते हैं ये जो किचन डिपार्टमेंट है, ये बहुत ही विशेष डिपार्टमेंट है। खासकर जब हम भगवान के लिए कुछ कुकिंग करते हैं तो किचन डिपार्टमेंट की जो अधिष्ठाता हैं वो है माता यशोदा और माता रोहिणी। हम कहते हैं ना राधा रानी इस किचन, एक्चुअली राधा रानी का कोई किचन नहीं है। राधा रानी का कभी कोई किचन था ही नहीं। किचन हमेशा माता यशोदा या माता रोहिणी का ही होता है और वही उनकी अधिष्ठात्री हैं। हाँ, राधा रानी को दुर्वासा जी ने, वैसे उनको ज़रूरत नहीं है किसी आशीर्वाद की, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया था कि आपके हाथों से जो भी कोई खाएगा वो हमेशा निरोग रहेगा और आयु उसकी हमेशा बढ़ती रहेगी। जब माता यशोदा को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि राधा रानी आप आएँ और हमारे कृष्ण के लिए आप कुकिंग करें। तो कुकिंग राधा रानी करती हैं, लेकिन किचन की जो मालकिन है वो माता यशोदा और रोहिणी है। तो कहीं पे आप राधा रानी इस किचन रखा होगा तो उसको आप यशोदास किचन या रोहिणी इस किचन कर सकते हैं। राधा रानी का कोई किचन नहीं है। बट नेवरदलेस ये 7 दिन 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन को धारण करके रखा और फिर इंद्र को लगा कि अब तो डूब गया होगा, तो अपने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज आया कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है। तो तब वो एकदम सिट्टी पिट्टी उनकी गुम हो गई कि इतने भयंकर बादल भेजे और वहाँ पे अभी भी धूल उड़ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तब उनको एहसास हुआ कि ये भगवान थे, मैं समझ नहीं पाया। अब क्या करें? देखो, कोई सामान्य व्यक्ति को परेशान करें तो अलग बात है, यहाँ पे भगवान के भक्तों को मैंने परेशान किया है। और भक्तों में भी किन भक्तों को? ब्रजवासियों को, जो कि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, उनको मैंने इतना परेशान किया। भगवान की गायों को परेशान किया। अब क्या करूं? तो क्या करते हैं, सुरभि गाय, जो कामधेनु गाय हैं, उनको आगे करके उनका पुछड़ी पकड़ के वो जाते हैं भगवान के पास कि गाय को देख के भगवान मेरे को क्या पता क्षमा कर दें। तो सुरभि गाय लेके बारिश वारिश सब बंद करवा देते हैं, भगवान गोवर्धन को वापस रख देते हैं और सभी ब्रजवासी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। और यहाँ पे इंद्र आके उनसे प्रार्थना करते हैं और सिर्फ 10 श्लोक में इंद्र की प्रार्थना को भगवान कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ किया। क्या किया था उन्होंने? ब्रजवासियों पे अटैक किया था, लेकिन फिर भी 10 श्लोक में माफ़ कर दिया। जबकि उससे पहले भागवतम के 14वें स्कंद में ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते, भगवान बस खड़े टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। लास्ट में ब्रह्मा जी को बोलना पड़ता है कि 40 श्लोक के बाद बोलना पड़ता है कि मेरी स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूं? मैं जाके वो चीज़ करता हूं जिससे शायद आप प्रसन्न हो जाएं, वो है सेवा। इसीलिए कभी हमसे भी कोई अपराध हो जाए या कभी लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ जाएं तो सेवा नहीं छोड़नी चाहिए कभी। यहाँ पे ब्रह्मा जी के हम पास टाइम से देखते हैं, कभी भी सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान अभी अगर खुश नहीं भी हैं, अगर हम सेवा करते रहेंगे तो भगवान खुश होंगे। लेकिन भगवान ने रिप्लाई नहीं किया ब्रह्मा जी को 40 श्लोकों में। यहाँ पे इंद्र के 10 श्लोक में भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं इंद्र, इट्स ओके। अब आचार्य बताते हैं ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी ने क्या किया था? बस ग्वाल बालों को चुराया ही तो था, उसके अलावा तो और कुछ नहीं किया। यहाँ पे तो इंद्र ने मारने का प्रयास किया। तो यहाँ पे भगवान पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? भगवान के भक्तों को उनसे दूर ले गए 1 साल तक, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से खुश नहीं थे। और यहाँ इंद्र ने ऑफकोर्स मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के रहते कौन मार सकता है। लेकिन इंद्र के इस प्रयास से हुआ क्या? सभी ब्रजवासी एकदम खुश थे, आनंद में थे। क्यों? क्योंकि सबने भगवान का दर्शन किया 7 दिन 7 रात तक, किसी का कोई कंप्लेन नहीं। और इस वजह से सभी ब्रजवासी एक साथ लाने का जो कार्य श्रेय जाता है वो इंद्र को जाता है। इसलिए भगवान ने 10 श्लोक में कह दिया कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाओ। और जब भगवान की भक्त वत्सलता को देखा तो सुरभि गाय ने भी भगवान की स्तुति की और इंद्र और सुरभि ने मिलके भगवान को वहाँ पे बिठा के बहुत ही स्पेशल ऐरावत हाथी ने अपने सूंड में जल लेके भगवान का बहुत ही विशेष अभिषेक किया और वहाँ पे भगवान का एक बहुत ही सुंदर नाम दिया उन्होंने। क्या नाम दिया? गोविंद। तो भगवान का जो ये नाम है गोविंद, ये इंद्र ने और सुरभि गाय ने भगवान को दिया था। और ये बहुत ही विशेष जगह है जहाँ पे भगवान का अभिषेक किया गया। ये जगह भी गोवर्धन पे ही है। कहाँ पे ये जगह? गोविंद कुंड। तो अभी नेक्स्ट अगले हफ्ते आप में से कितने भक्त आ रहे हैं इस कैंप में?
अरे बहुत कम भक्त आ रहे हैं, बाकी जितने भक्त नहीं आ रहे हैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ना जाने दें, क्योंकि भक्तों के संग में धाम जाना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप फिर धाम को धाम की दृष्टि से देख पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम जाएंगे वृंदावन सुबह और भगवान को दर्शन दे के कि हाँ भगवान हम आ गए, और फिर चाट पकौड़े लस्सी वगैरह पी के आराम से आ जाएंगे, तो फिर वो हम उस धाम की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग सभी, आप सभी आमंत्रित हैं, सभी आइए, थोड़ा प्लान बना के 31, 1 और 2 शुक्रवार, शनिवार और रविवार, वीकेंड वैसे ही ऑफ आई एज्यूम होगा, एक शुक्रवार को बस आपको मैनेज करना है, समय निकाल के आइए। नहीं तो आप कहेंगे मौका भी था, भक्त लोग पुश भी कर रहे थे, काश चला गया होता तो आज हमारी भक्ति की जो जीवन है वो कुछ और कहीं और होता। तो ऐसे मौके आप ना छोड़ें, साल में 2 ही ऐसे कैंप होंगे आपके, तो ऐसे कैंप मिस ना करें, ताकि और कार्तिक के महीने में गोवर्धन धाम में जाना, गोवर्धन परिक्रमा करना, गोवर्धन को लैंप ऑफर करना बहुत बहुत विशेष है। और ये सब आपको पूरे जीवन, भक्ति के जीवन में जब कभी थोड़े अप्स एंड डाउन्स होंगे उस समय ये मेमोरीज, ये जो क्षण है ये आपको बहुत हेल्प करेगा भक्ति कंटिन्यू करने में। तो और अधिक समय ना लेके हाँ आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भागवतम के जो पास टाइम्स हैं, जो लीलाएं हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो यूज़ केसेस हैं, केस स्टडीज़ हैं जिसको हम अपने भक्ति के जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और इस गोवर्धन लीला से हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि चाहे जीवन में कुछ अच्छा चल रहा हो या कुछ बुरा चल रहा हो, हमें आश्रय केवल भगवान का ही लेना है, जैसे ब्रजवासियों ने लिया। और बिल्व मंगल ठाकुर भी कहते हैं वृंदावन में ही, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। कि जब जीवन में बहुत सुख का समय हो तब भी मेरा आश्रय कौन है, भगवान है। और जब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, जैसे यहाँ पे अभी ब्रजवासियों के केस में हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, तब भी आश्रय क्या है, यही है। और जब हम सुख के समय और दुख के समय यही एक ही आश्रय रखेंगे तो क्या होगा, देहावसाने, जब शरीर छोड़ते वक्त, जब हम शरीर छोड़ेंगे उस समय भी हमारा आश्रय कौन होंगे, गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। और यही हमारी जीवन का परफेक्शन होगा। तो बहुत कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, अलग से हम जैसे ब्रजवासियों ने आश्रय लिया भगवान का, हम भी प्रयास करें कि अपने डे टू डे लाइफ में भगवान की भक्ति अच्छे से करें, और चाहे अच्छी सिचुएशन हो या ख़राब सिचुएशन हो, हम अपने भक्ति के प्रयास को कभी ना छोड़ें, और अधिक से अधिक हम सेवाएं लें भगवान की सेवा में, और इस तरीके से अपने जीवन को लाभान्वित करें। सो थैंक यू वेरी मच। गिरिराज गोवर्धन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी मेरे पीछे गोवर्धन जी का प्रणाम मंत्र एक बार दोहराइए। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की जय, श्री अन्नकूट फेस्टिवल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।